नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सिंस फॉर फ्रॉम। किसी समय से, जब भी सेंटेंसों में किसी समय के साथ बात की जाती है तो वहाँ पर हमेशा सिंस, फॉर या फिर फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सेकंड से, मंडे से, मॉर्निंग से, मार्च से, 4 o'clock 4 बजे से, 2008 से, नाइट से। ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसमें समय के साथ बात की जाती है वहाँ पर सिंस, फॉर, फ्रॉम का यूज किया जाता है। खासकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमेशा समय के साथ बात की जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें सिंस का यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है या फिर फ्रॉम का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने ये 3 सेंटेंसेस। अमन सुबह से खेल रहा है। अमन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अमन 2 घंटे से खेल रहा है। अमन हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अमन सुबह से खेलेगा। अमन विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मंडे। सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग, 2 घंटे से, 4 2 hours, 4 का आ गया। सुबह से के लिए फ्रॉम मॉर्निंग। समय में तो चेंज पाया गया इसलिए सिंस, फॉर, फ्रॉम का यूज किया गया। सुबह से है यहाँ पर 2 घंटे से, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सुबह से यहाँ पर कोई समय में चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर सिंस मॉर्निंग का यूज किया जा रहा है। सुबह से के लिए यहाँ पर फ्रॉम मॉर्निंग का यूज किया जा रहा है। जब समय में भी चेंज नहीं हुआ तो भी चेंजेस पाए गए। समय में तो चेंज है ही कि जब समय के साथ किसका यूज किया जाए, 2 घंटे से के लिए 4 का यूज किया जा रहा है और सुबह से के लिए सिंस का यूज किया जा रहा है। लेकिन समय में चेंज नहीं हुआ सुबह से तो भी चेंजेस है। तो इनके कुछ रूल्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ मन चाहे जो मन चाहे यूज कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कभी इसका यूज किया जा सकता है। अगर आपने सिंस, फॉर, फ्रॉम का यूज ढंग से नहीं सीखा तो आप समय के साथ वाले सेंटेंसेस को कभी बना ही नहीं पाएंगे। तो आज इस टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर समय के साथ पूछा जाता है तो आप सेकंडों में कह सके हाँ, यहाँ पर सिंस का यूज किया जाएगा, फॉर का यूज किया जाएगा या फिर फ्रॉम का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले सिंस का यूज समझते हैं। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे मंडे से, मॉर्निंग से, मार्च से, 4 o'clock 4 बजे से, 2008 से, नाइट से। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय। अब आपको ये सभी निश्चित समय दिख रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा कुछ। देखो, मंडे से आपका दोस्त आपसे कहता है मैं मंडे से मैच खेलूँगा, मैं मंडे से स्कूल जाऊँगा या फिर मैं मॉर्निंग से मैच खेलूँगा, मैं मार्च से पढ़ूँगा। आप ध्यान से देखें, उसने कहा मंडे से मैच खेलूँगा। मंडे, उसने आपको पर्टिकुलर डे, वो समय बताया जो निश्चित है। मंडे से, मंडे तो निश्चित है, वो बता रहा है कि मैं सोमवार से खेलूँगा, तो निश्चित है। जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय की बात की जाए वहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है। मॉर्निंग, मॉर्निंग भी निश्चित है क्योंकि उसने बता रहा है कि वो हम सुबह से ऐसा काम करेंगे। मार्च से, मार्च भी निश्चित है। 4 o'clock 4 बजे से, 4 बजे एक टाइम है, ये निश्चित समय है, टाइम है। 2008 से, 2008 भी एक निश्चित समय। कोई आपसे कहता है मैं 2008 से इस पोस्ट पर हूँ, मैं 2008 से एक ऑफिसर हूँ, वो एक पर्टिकुलर टाइम है। 2008 से वो निश्चित है। नाइट से, ये भी निश्चित है। जब भी निश्चित समय की बात की जाए, पॉइंट ऑफ टाइम की, वहाँ पर हमेशा सिंस का यूज किया जाता है। और फोर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी अंतराल से। ऐसे मत समझ, अगर नहीं समझ आ रहा है आपको तो ऐसे समझ। यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है और जो निश्चित नहीं है वहाँ पर फोर का यूज किया जाता है। ड्यूरेशन आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसे समझिए कि जो निश्चित नहीं है वहाँ पर फोर का यूज किया जाता है। देखिए, 2 years, 2 month, 2 सालों से, 2 सालों से कोई निश्चित समय,
इस टाइम 2022 है। वो कह रहा है कि मैं 2020 से पढ़ाई कर रहा हूँ। 2020 से उसने कहाँ बताया, उसने बताया मैं 2 ईयर्स से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये 2022 है, वो बता रहा है मैं 2 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब वो 2020 से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उसने निश्चित नहीं बताया कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ। ये समय 2020 उसने नहीं बताया, उसने बताया 2 ईयर। अगर आपको 2022 पता ना होता तो आपको ये पता ना होता कि वो पढ़ाई कब से कर रहा है। उसने सिर्फ इतना बताया 2 ईयर्स। ये निश्चित टाइम नहीं है कि उसने अपना टाइम नहीं बताया, निश्चित समय नहीं बताया। तो यहाँ पर फोर का यूज किया जाएगा। मैं 2 मंथ, वो 2 मंथ से पढ़ाई कर रहा है। 2 मंथ से पढ़ाई कर रहा है। 2 महीने, 2 मंथ्स के निश्चित समय उसने निश्चित कहाँ बताया। मान लीजिए अभी जून मई चल रहा है, वो कह रहा है कि मैं 2 मंथ से पढ़ाई कर रहा हूँ। 2 मंथ से तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ वो मार्च से पढ़ रहा है, लेकिन उसने निश्चित नहीं बताया कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ। तो जब निश्चित ना हो वहाँ पर हमेशा फोर का यूज किया जाता है। 2 सेकंड से, 2 वीक से, 2 आवर से, 2 घंटे से। मैं 2 घंटे से मैच खेल रहा हूँ। 2 घंटे से, मान लीजिए इस टाइम 4 बज रहा है, वो कह रहा है मैं 2 घंटे से मैच खेल रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो शायद 2 बजे से मैच खेल रहा है, क्योंकि अभी तो 4 बज रहा है, बता रहा है कि 2 घंटे से मैच खेल रहा हूँ। लेकिन उसने निश्चित नहीं बताया कि मैं कब से खेल रहा हूँ। 2 आवर्स, ये निश्चित टाइम नहीं। जब भी किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, ये ड्यूरेशन भी है। 2 बजे से और 4 बजे तक ये ड्यूरेशन, एक अंतराल है, अवधि है। तो फोर का यूज किसी अनिश्चित, जब निश्चित नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। और सिंस का यूज निश्चित समय के लिए, जो निश्चित है, पता है कि हाँ वो टाइम है। और जो निश्चित नहीं है वहाँ पर फोर का यूज किया जाता है। लेकिन फ्रॉम का यूज तो पॉइंट ऑफ टाइम से, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम से, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम से, और यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम से। फोर का यूज भी निश्चित समय के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ तो डिफरेंस हुआ, ऐसा तो नहीं कि जहाँ मन चाहे फोर का यूज कर दिया, जहाँ मन चाहे सिंस का यूज कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऐसे समझिए आप, अमन सुबह से खेल रहा है। अमन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अमन सुबह से खेलेगा। अमन विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम में, निश्चित समय में, जब फ्यूचर, भविष्य की बात की जाए वहाँ पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। और जब पास्ट की बात की जाए या फिर प्रेजेंट की बात की जाए वहाँ पर हमेशा सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। देखिए अमन सुबह से खेल रहा है, मतलब बीते हुए कल से वो खेल रहा है, और समय तो निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है वो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग का यूज किया जा रहा है। अमन सुबह से खेलेगा, अभी तो रात है या फिर अभी शाम है, वो कह रहा है कि अमन सुबह से खेलेगा, मतलब आने वाले कल से खेलेगा, निश्चित समय से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। तो ऐसे में फ्रॉम का यूज किया जाता है आने वाले समय, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है। और पॉइंट ऑफ टाइम की जब पास्ट, बीते हुए कल या फिर प्रेजेंट की बात की जाए तो वहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है। मंडे मॉर्निंग, मार्च 4 o'clock 2008 नाइट, टुमारो। टुमारो अभी आने वाला कल है, और यस्टरडे जो होता है वो बीत चुका होता है। यस्टरडे के लिए आप कहेंगे सिंस, और टुमारो, टुमारो अभी आने वाला है, तो टुमारो के लिए फोर का यूज, फ्रॉम का यूज करेंगे। तो आप समझ गए कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी किया जाता है और फ्रॉम का यूज भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब सेंटेंस में भविष्य की बात की जाए तो फ्रॉम का, किसी समय से के साथ फ्यूचर की बात की जाए तो फ्रॉम का यूज किया जाता है। और जब पास्ट की बात की जाए, बीते हुए कल की, या प्रेजेंट में पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय से, तो सिंस का यूज किया जाता है। और जो निश्चित ही नहीं है वहाँ पर फोर का यूज किया जाता है। जो निश्चित ही नहीं, पता ही नहीं कि वो टाइम, किस टाइम की बात कर। 2 ईयर्स, 2 ईयर्स कोई टाइम नहीं। 2 मंथ कोई निश्चित टाइम नहीं। 2 सेकंड कोई निश्चित टाइम नहीं। 2 वीक, 2 आवर्स, 2 घंटे कोई निश्चित टाइम नहीं। ये ड्यूरेशन है, ये अंतराल है।
तो ऐसे सभी सेंटेंसों में जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम अंतराल की जो निश्चित नहीं है तो आप फोर का यूज करेंगे, और जो निश्चित है पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित है वहाँ पर सिंस या फिर फ्रॉम का यूज किया जाता है सेंटेंस के हिसाब से। अगर सेंटेंस में भविष्य की बात की जा रही निश्चित समय के लिए, अमन सुबह से खेलेगा मतलब आने वाले कल से खेलेगा, तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। पास्ट के लिए सिंस का यूज किया जाता है, अमन सुबह से खेल रहा है तो वो पास्ट बीते हुए कल से खेल रहा है। निश्चित तो यहाँ भी है, निश्चित यहाँ भी। निश्चित समय के लिए सिंस फ्रॉम दोनों का यूज किया जाता है, पहले भी बता चुका हूँ। बस फ़र्क इतना है कि सेंटेंसों में पास्ट या फिर फ्यूचर, अगर आने वाले समय भविष्य की बात की जा रही तो फ्रॉम का यूज किया जाता है, और जब बीते हुए कल की सुबह से बीता हुआ कल है तो सिंस का यूज किया जाता है निश्चित समय के लिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस और फोर और फ्रॉम की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ताकि कोई भी अगर आपके सामने ऐसा सेंटेंस आए जिसे आप सिंस फोर फ्रॉम के साथ बनाना चाहें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।